मनु और शत्रुपा ने कहा कि वैसा शील, संयम, सदाचार, नैतिकता, मर्यादा अब हमारे द्वारा प्रकट होनी चाहिए। वानप्रस्थ लेने वाले मनु शत्रुपा ने घोर तप किया और परमात्मा को प्रकट करने के लिए व्रत किए। करई आहार शाक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। आहार में कौन कौन सी चीजें बताइए? शाक, फल और कंद। अन्न भी, अन्न में थोड़ी जड़ता होती है। आप तप करना चाहें, वीर वृद्धि करना चाहें, सत्व को जगाना चाहें, इंद्रियों से ऊपर उठना चाहें, समाधि का प्रकाश अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 2-3 चीजों के सहारे रहना आरंभ करो। शाक, लीव्स, शाक, फल, फ्रूट्स और कंद। कंद धरती में होता है, धरती के नीचे। ये 3 चीजें, पर अन्न भी ले सकते हैं, वो भी मात्रा में। ये 4 प्रकार का भोजन आप नित्य लें, उससे शरीर स्वस्थ रहेगा। कौन कौन सा? एक तो चबाने वाला, एक चूसने वाला, एक पीने वाला। चतुर्विधम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। प्राण अपान समायुक्तम पचाम्यनम चतुर्विधम। चबाने वाला भोजन, एक है चूसने वाला भोजन, एक है चाटने वाला भोजन, एक है ऐसे सॉलो, ऐसे पीने वाला भोजन। सत्तू चाटा भी जाता है, पिया भी जाता है। ध्यान रखना, चना चबाया जाएगा, हलवा नहीं चबाया जाता। आपने हलवा चबाया है कभी? आपने कोई सूप चबाया है क्या? सूप तो पीते हैं आप। हम लोगों को भोजन का ही नहीं पता, भोजन कब और कैसे कितना करें। शास्त्र का निर्देश है, जो आप भोजन कर रहे हैं उसमें 4 चीजें रोज रहनी चाहिए। चबाइए, जबड़ों की एक्सरसाइज कीजिए, चने लाइए, थोड़ा सा जरूर चबाइए। रॉ फ्रूट्स लाइए, ये गाजर मूली चबाइए, इनको ऐसे फ्राई मत कर दो, हर चीज फ्राई पैन में नहीं जाएगी। चबाइए, चूसिए, चाटिए, और चाटने की भी एक मात्रा है। जो भोजन चाटा जाएगा तो कितना, तो आपके भोजन में चाटने की चीज, चूसने की चीज और चबाने की चीज नहीं है, और खाली आप मुलायम मुलायम ऐसे ही पी रहे हैं तो बड़े घाटे में हैं। फिर निद्रा बहुत बड़ी चीज है। अगर आप मनु शत्रुपा का जीवन देखें तो क्या जीवन है। आहार से निद्रा नियंत्रित होती है, व्यवस्थित होती है, आहार से विचार भी नियंत्रित होते हैं। लेकिन मैं आप इस मंच से एक बात कहना चाहता हूं कि जो 7 और 8 घंटे से कम सो रहे हैं उन बहुत सी बीमारियों को घर में बुला रहे हैं। मिनिमम 7 आवर्स से कम नींद नहीं होनी चाहिए। और ये चारों चीजें नहीं है आपके भोजन में और नींद नहीं है तो मेलाटोनिन नहीं बनेगा, वो रस नहीं बनेंगे, झाइयाँ आ जाएंगी चेहरे पर, दाग आ जाएंगे, चिड़चिड़े बन जाओगे और नींद आती रहेगी, ऊँघते रहेंगे। ये मेरे समझ में नहीं आए, दिन में खटिया तोड़ते रहते हैं कई लोग। बिल्कुल नहीं, मैं आश्रम में भी रहता हूँ, मुझे बहुत अवसर है विश्राम के, मैं तो नहीं जाता, कभी नहीं जाता। मेरा स्टाफ ऊँघता रहेगा, कई बार परेशान होते रहते हैं, मुझे पुश करते रहते हैं हमारा आराम में चले जाओ। मैं कहता हूँ तू चला जा भैया, मैं तो नहीं जाता। मुझे ऐसे मेरा मूड बनाते रहते हैं, आराम कर लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं तो नहीं जाता 3 बजे से पहले। थोड़ी देर के लिए गए और बस उसके बाद स्नान करके फिर से पूजा में। निद्रा व्यवस्थित कीजिए, आहार को व्यवस्थित कीजिए, विचार को व्यवस्थित कीजिए। ये मनु शत्रुपा के उससे, और तब राम आए उनके। और अभिलाष निरंतर होई, देखो नयन परम प्रभु सोई। 12 साल तक एक व्यवस्थित जीवन जिए। मुझे परम पुरुष को पैदा करना है, एक दिव्य पुरुष मेरी कोख से आना चाहिए। ऐसा कभी ना आया हो कोई, जो कभी नहीं आया है ऐसा, उतना महान, उतना दिव्य, उतने ऊंचे से ऊंचा,
जिसमें धर्मशील, संयम, सदाचार, नैतिकता और मर्यादाएं हों, जो स्वयं ईश्वर हो, ईश्वर भी जिसके सामने ईश्वरत्व तो फीका हो जाए, जो देवताओं का देवता हो, ईश्वरों का भी ईश्वर हो, ऐसा नरोत्तम, पुरुषोत्तम, महत्तम हो, दिव्यतम हो, काले नृसिंह मनोभिरामम, ऐसा जैसे शत्रु देखकर रीझ जाए, सुपर्णखा देखकर इस पर रीझ गई, कुंभकर्ण प्रणाम करने लगा, और जब राम का नाम सुना रावण ने तो सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया था और कहने लगे आ गए भगवान। जिस रावण ने भी राम का नाम सुनकर प्रणाम की मुद्रा में शीश झुकाया हो। कल्पांत में एक नारायण से ब्रह्मा और उनसे मनु शत्रुपा, कोई कारण हो राम के जन्म का, राम के अवतरण का, राम प्रकट हो, इसके निमित्त मनु शत्रुपा का तप है। तप या धर्म, ये बिना ईश्वरी आज्ञा के नहीं हो सकता। धर्मज्ञस्य शीलश्च, वो शील है, धर्म है, तप है, उनकी आज्ञा से ही वही अंश आप में आएंगे, उनकी आज्ञा से। ऐसो को उदार जगमाई, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाई। आप अगर उदार हैं, जल्दी क्षमा कर देना जानते, दूसरों के दोष नहीं दिखते आप में, परदोष दर्शन का अभाव आपका सिद्ध हो गया है, तो जान लेना भगवान के भक्त हैं, आप पर कृपा है उनके। आपके पास जो है उसे बांटना आपने सीख लिया है, तो क्योंकि अर्थ की तीन ही गति हैं, पहली है भोग, दूसरी है दान, तीसरी है नाश। तीन त्यक्ति ने भुंजी था मां गृध कस्विधनम, ये वेद मंत्र है। सबसे पहले दान करना सीखो, दान देना सीखो। दान, ये देने का आरंभ करोगे तो इसी को तप कहेंगे। देना आरंभ करो, यज्ञ करो, यज्ञ हुआ विष्णु। अगर अपने भीतर में अवतरण करना है ईश्वर का, और सामर्थ्यवान बनना है, शक्तिशाली बनना है, जयी बनना है, देना आरंभ करो। भगवान प्रकट हुए देवधनुष मनुजों के सामने उपदेशक बनकर। दैत्य समझ गए थे कि हम अपात्र होने पर भी, हम कुपात्र हैं, फिर भी भगवान उपदेश देने आ गए। और भगवान ने उनको उपदेश देते हुए कहा दा, और पूछा भगवान ने क्या समझ आया। दैत्यों ने कहा हमको समझ आ गया। दा एक ही अक्षर का उपदेश दिया है आपने, इसका अर्थ है दया। हम दुष्ट हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, दया। दया में मानदान पहले, प्राणदान पहले, दूसरों के हित की रक्षा, उनका अपहरण न करना, छल न करना, ये दया। थोड़ा ध्यान देंगे मेरी बात पर, मैं कुछ कह रहा था। छल न करना ये धर्म है, ये ध्यान देना मेरी बात पर। छल न करना धर्म है। अरे छल मत करो भाई, छल करके धन मत ऐंठो लोगों से। छल करके, जो छल करके पैसा कमाया जाता है, कपट करके जो कमाया जाता है, कपट करके जो दान लिया जाता है, कपट और छल करके जो बड़प्पन अर्जित किया जाता है, इमेज मेकर। आजकल तो बहुत लोग हैं जो इमेज मेकर हैं, आपको बड़ा चढ़ा के बता देंगे कि आप ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, उस तरीके के। एक फेक एलिवेशन खड़ा किया जा सकता है, एक बड़ी पर्सनैलिटी आपकी बताई जा सकती है। अब वैसे है नहीं। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आपको बड़ा कहे, तो दो चार बार कहे, अरे बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, अच्छे हैं, अरे आप जैसा तो कोई नहीं, आप बड़े महान हैं।
बड़े अच्छे हैं, बड़े भले हैं। अच्छा, कोई ऐसा 2-4 बार न कहे, आदत भी पड़ जाती है अपने गुणों को सुनने की, अपने रूप की, गुण की, चरित्र की प्रशंसा की आदत पड़ जाती है। और कोई आपकी प्रशंसा न करे ना, तो आप फिर थोड़ा सा ऐसा योजना बनाते हैं, 1-2 हल्की फुल्की बात सरकाते हैं, हमने ऐसा किया वैसा किया, लोगों को सूत्र देते हैं कि वो आपकी चर्चाएं करें, आपके रूप की, गुण की, शील की। अरे क्या बातें, बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, अभी अब धोले पतले लग रहे हैं, डाइटिंग की, क्या किया, भोजन कैसा किया, क्या चल रहा है। बड़े परेशान हो जाते हैं, किसी ने सुंदर नहीं कहा, अच्छा नहीं कहा। 2-4 बात आपने बातें सरकाई, आजकल तो हम ऐसा लेते हैं, वैसा खाते हैं, ये पीते हैं, ग्लूटेन फ्री है, ऐसा फ्री है, वो है, कुछ नहीं। और फिर एकदम शुरू हो जाते हैं लोग, अरे हाँ बड़े सुंदर हैं, अच्छे, तो अच्छा लगने लगता है। क्या अपने को तो देखो उन्होंने महान बताना शुरू कर दिया, हम जयी हैं, महान हैं, दानी हैं, दाता हैं। छल न करना, किससे? अपने से। अपने से छल मत करो, अपने को ब्लफ मत करो, धोखे मत रखो, अपने को मत रखो, झूठ में मत रहिए, अपने को आवरण में मत ढकिए। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, वैसे ही रहिए, छल मत कीजिए। छल से हम संपत्ति, दान, संपत्ति, मान, कीर्ति छीनना चाहते हैं लोगों से। छल न करना, धर्म कीजिए। बड़े उदाहरण हैं,